हाय। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी कि एक इंसान को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और इन्वेस्ट करे तो कहाँ पे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए हम जब कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपने अपने जो जीवन की कमाई है, बड़े हार्ड कैश को कमाया है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप एक ऐसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें जहां पे आपका पैसा फंस जाए, आपको रिटर्न ना मिले, आपका पैसा वाइप आउट हो जाए। आज की इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनको आप में ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो बात है वो है एक फाइनेंशियल प्लान। सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किन किन चीज़ों के लिए आगे चल के बड़े एक्सपेंस हो सकते हैं, लाइक कि बच्चों की एजुकेशन हुआ, आपको कोई घर खरीदना है। ये आपके बड़े एक्सपेंसेस हैं एंड इन बड़े एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको अपना जो फंड है वो मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता कि मैं अपना फंड कैसे मैनेज करूं, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। वो आपको सारी अच्छी बातें एंड बुरी बातें बताएगा, किसी भी एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अच्छी चीज़ें उसकी क्या हो सकती हैं, उसमें क्या रिस्क हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात है, नो योर रिस्क टॉलरेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी इक्विटी के अंदर अपना पैसा डाल दिया एंड मान लीजिए कि वो 5 साल की, आपने सोचा कि मैं 5 साल तक उसमें इन्वेस्ट करके रखता हूँ और तीसरे साल मार्केट फॉल हो गया एंड आपका जो पैसा था उसकी वैल्यू, जितना आपको रिटर्न मिल रहा था उसको तो छोड़ दीजिए, आपके जो पैसे की वैल्यू जितनी, मान लीजिए कि आपने 15 लाख रुपीज किसी इक्विटी में डाल रखे थे या 10 लाख रुपीज, अब उसकी वैल्यू 7 लाख हो गई या 5 लाख हो गई, तो आपकी तो रातों की नींद छिन जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि उसमें रिस्क कितना है। एजुकेट योर सेल्फ। देखिए, आपको अपने आप को एजुकेट करता रहना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाना आता तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, मैं एडवाइस भी दूंगा आपको इस चीज़ के लिए कि आप खुद को एजुकेट करिए। आप कंपनियों के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, कि आप अगर किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा। फंडामेंटल में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो आप कोई कोर्स वगैरह कर लीजिए, कोई बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए। तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप को एजुकेट करिए। दूसरा, फोर्थ पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी इंसान हो, चाहे कितना ही बड़ा इंसान हो, जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत सारा पैसा बनाया होगा, लेकिन वो भी अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। वो किसी एक इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। वो रियल स्टेट में भी करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, वो इक्विटी में भी करते हैं, वो एफडी में भी करते हैं। इंडिया के अंदर एफडी में आप करें ना करें, लेकिन आप रियल स्टेट, गोल्ड, इनमें ज़रूर करिए। क्योंकि इनमें रिस्क कम है। अगर रिटर्न कम है तो रिस्क भी बहुत कम है। तो कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें रिस्क कम हो। अगर आप 30 साल के हैं, आप यंग हैं, तो आप इक्विटी में अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड हैं, अगर आपकी एज 50 के आसपास है, 50 प्लस है थोड़ी, तो आप अपना सबसे कम पैसा इक्विटी के अंदर डालिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और उस एज में आपके लिए उन सब चीज़ों को कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड। मोस्टली पीपल इमरजेंसी फंड को इग्नोर करते हैं। आपके पास एक ऐसा फंड होना चाहिए जहाँ पे आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, अ, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कोई ऐसी हेल्थ मेडिकल की इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। मेनली तो इमरजेंसी फंड उसी में यूज़ होते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड रहेगा तो आप भी एक थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे अपने आप में, थोड़ा रिस्क रिस्क फ्री रहेंगे, आपका भी माइंड थोड़ा स्टेबल रहेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान में हमें रखना पड़ेगा जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट में। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर देखिए ये है कि आप अपने आप को एजुकेट करते रहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। हमें इस मतलब मार्केट से अटैच रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट से ही अटैच होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं एंड उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेटर्स के बारे में।